हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बाय टेकनेट एंकी। आज हम लोग करने वाले हैं हेड्स हॉक सिग्नलिंग, जिसे हम लोग एच एच सिग्नलिंग कहते हैं, और इसका हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं। क्विक रिवीजन सेशन में हम लोगों के दिमाग में जो कुछ भी आता है वो हम लोग सिर्फ एक ब्लैंक पेपर पे लिखते जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज का ये क्विक रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का ब्लैंक पेज और ये तैयार हो गया हम लोगों का रिवाइज करने का नोट्स, ठीक है। तो आज हम लोग कर रहे हैं हेजहॉग सिग्नलिंग के बारे में, जिसे हम लोग एच एच सिग्नलिंग कहते हैं। तो हेजहॉग किसी भी सिग्नलिंग रिस्पांस के लिए आपको चाहिए तीन चीजें। एक होता है रिसेप्टर, दूसरा होता है लीगेंड, और फिर उस रिसेप्टर लीगेंड के इंटरेक्शन से आता है किसी भी तरह का रेस्पॉन्स। तो उस रिसेप्टर लीगेंड के इंटरेक्शन से सेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं वही हम लोग सिग्नलिंग पाथवे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सिग्नलिंग पाथवे कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग ड्रोसोफिला में सोनिक हेजहॉग, जिसे हम लोग एस एच एच कहते हैं, एस एच एच सिग्नलिंग पाथवे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला केस, जब एस एच एच एब्सेंट होगा, या फिर लिख लेते हैं जब एस एच एच प्रेजेंट होगा। तो जब एस एच प्रेजेंट होगा और जब एस एच एच एबसेंट होगा। तो प्रेजेंट, पहले एबसेंट वाला केस देख लेंगे, पर तो अपने आप ही पता चल जाता है प्रेजेंट होगा तो क्या होगा। लेकिन चलिए हम लोग पहले प्रेजेंट वाला ही केस देख लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट वाला केस इस केस में आसान है, ठीक है। आसान क्या है, मतलब थोड़ा इजी है। ये आप लोगों का एक 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है, 12 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जिसे हम लोग कहते हैं PTCH। यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पैच्ड। ये एक पैच्ड प्रोटीन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, 12 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि एक 12 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और ये किस तरह फंक्शन करता है, ये एक फंक्शन करता है रिसेप्टर की तरह। ये आप लोगों का रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर है। और यहाँ पे आप लोगों का जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है एस एच एच आके बाइंड करता है। तो ये एस एच एच और पैच्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया। और इसके बाइंड होते ही और इसके बाइंड और इसके बाइंड होते ही क्या होता है, आपका जो पैच्ड और एस एच एच है वो आप लोगों का हो जाता है एंडोसाइटोज्ड। एंडोसाइटोज्ड होते ही ये आप लोगों का ये हो गया एंडोसाइटोज्ड। एंडोसाइटोज्ड होते ही इस पैच्ड का हो जाता है डिग्रेडेशन, ठीक है। ये पैच्ड मॉलिक्यूल का हो जाता है क्या, डिग्रेडेशन। यानी ये हो जाता है डिस्ट्रॉय, डिग्रेडेशन, ठीक है। डिग्रेड हो जाता है ये मॉलिक्यूल, क्या हो जाता है, डिग्रेड। डिग्रेड हो जाता है ये मॉलिक्यूल, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। या फिर इसका हो जाता है डिग्रेडेशन, ठीक है, डिग्रेडेशन हो जाता है। तो ये हो गया आप लोगों का पैच डिग्रेडेशन। और जैसे ही ये डिग्रेड होता है, ये एक और इंट्रासेलुलर वेसिकल होता है, जिसके पास एक प्रोटीन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ एंड, क्या कहते हैं, स्मूथ एंड या SMO, ठीक है, स्मूथ स्मूथ एंड। और ये क्या है, ये है आप लोगों का 7 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इसके डिग्रेड होते ही, जब ये डिग्रेड हो जाएगा तो ये इनहिबिट करके रखता है इस स्मूथ एंड को। लेकिन ये डिग्रेड हो गया तो ये आप लोगों का स्मूथ एंड पे किसी भी तरह का इनहिबिशन नहीं लगाएगा, स्मूथ एंड फ्री रहेगा। और फ्री रहेगा तो ये वेसाइकल फ्यूज हो जाता है किससे, इस मेम्ब्रेन से। इस मेम्ब्रेन से फ्यूज होते ही क्या होता है, ये हो गया इस मेम्ब्रेन से फ्यूज, इस मेम्ब्रेन से उसका हो जाता है फ्यूजन। ये मेम्ब्रेन से हो जाएगी फ्यूज, और यहाँ पे अपने साथ ही बाइंड कर लेने वाली है। ये हो गई, ये स्मूथ एंड हो गया और ये इससे फ्यूज हो गया। और इससे फ्यूज होते ही जो काइनेजेस होते हैं प्रोटीन, वो इससे बाइंड हो जाते हैं। जो काइनेज मॉलिक्यूल थे GSK3, CK1 और PKA, PKA बाइंड हो जाते हैं इस स्मूथ एंड से। इस स्मूथ एंड से बाइंड होते ही जो आपका क्यूबिटस इंटरप्टस है, जिसके पास दो और प्रोटीन मॉलिक्यूल है, एक होता है कोस्टल और दूसरा है आप लोगों का फ्यूज्ड। तो इससे बाइंड होते ही ये कोस्टल और फ्यूज्ड भी इससे डिसोसिएट हो जाते हैं, और ये चले जाते हैं इनके पास और इनसे बाइंड हो जाते हैं, कोस्टल और
फ्यूज। ठीक है, तो ये इनसे डिसोसिएट हो गए और अब लोगों का जो क्यूबिटस इंटरप्टस है वो हो गया फ्री। अब ये फ्री फॉर्मेट में होते ही अपने ओरिजिनल 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 स्ट्रक्चर में ट्रांसलोकेट हो जाता है न्यूक्लियस में। कहाँ ट्रांसलोकेट हो जाता है? ये अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में ट्रांसलोकेट हो जाता है न्यूक्लियस में। अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में ट्रांसलोकेट हो जाएगा न्यूक्लियस में, और ये आया न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में आते ही जो एच एच रिलेटेड जीन है उनका एक्टिवेशन करा देगा और सेल रेस्पॉन्स देगी। ठीक है, रेस्पॉन्स, उनका एक्टिवेशन करा देगा और सेल एक रिस्पांस देगी। जो भी एच एच रिलेटेड जीन्स है उनका रेस्पॉन्स मिलने लगेगा। ठीक है, वो रेस्पॉन्स मतलब सेल आपकी रेस्पॉन्स देने लगेगी। ठीक है, तो ये था जब एस एच एच प्रेजेंट है तब क्या हुआ। अब जब एस एच एच प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट है उस केस में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये है आप लोगों का वापस से पैच्ड। यहाँ पे आप लोगों का किसी भी तरह का प्रोटीन एसएचएच प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इस केस में आप लोगों का जो इंट्रासेल्युलर वेसिकल है वो रहता है इनहिबिटेड फॉर्म में। ठीक है, ये फंक्शन करेगा स्मूथ एंड, और जो ये आप लोगों का इस इंट्रासेल्युलर वेसिकल के पास जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसका नाम है स्मूथ एंड, वो रहता है आप लोगों का इनहिबिटेड फॉर्म में। ठीक है, ये स्मूदेन को इनहिबिट करके रखता है, और अगर ये इनहिबिट करके रखेगा तो ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये इनहिबिटेड फॉर्म में रहेगा, और जब ये इनहिबिटेड फॉर्म में रहेगा तो ये मूव करके ट्रांसलोकेट नहीं होने वाला है इस मेम्ब्रेन के पास, और इनका फ्यूजन भी नहीं होगा। और जब इनका फ्यूजन नहीं होगा तो जो आपके काइनेज प्रोटीन है, ये जो आपके काइनेजेस हैं CK1, GSK3 और PKA, ठीक है, ये प्रोटीन आप लोगों के आते हैं किसके पास, क्यूबिटस इंटरप्टस, जिसे हम लोग CI कह रहे हैं, इस CI के पास। और इस CI के पास ऑलरेडी मौजूद है क्या, कोस्टल। ठीक है, कोस्टल प्रेजेंट है और फ्यूज प्रेजेंट है, फ्यूज्ड। तो ये आते हैं इसके पास और इससे हो जाते हैं बाइंड। तो इस CI से बाइंड हो गए आपके CK1, GSK3 और PKA, ये हो गए इससे बाइंड, PKA, और ये बाइंड हो जाते हैं कोस्टल और फ्यूज्ड से। तो ये इससे बाइंड हो गए, इससे बाइंड होते ही ये करा देते हैं फॉस्फोराइलेशन CI का। ठीक है, ये CI का कराएंगे फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेटेड CI में क्या होगा, जो फॉस्फोराइलेटेड CI है वो आप लोगों का हो जाएगा क्लीव। ठीक है, ये CI आपका क्लीव हो जाएगा, जो ये फॉस्फोराइलेटेड CI है वो हो जाएगा क्लीव्ड। ठीक है, और इस फॉर्म में जो आपका CI है वो किस तरह फंक्शन करने वाला है, रिप्रेसर की तरह। ठीक है, ये क्लीव्ड CI ट्रांसलोकेट हो जाएगा न्यूक्लियस में और बाइंड करेगा। ठीक है, ये CI आपका कहाँ चला गया, न्यूक्लियस में चला गया, न्यूक्लियस में चला गया क्लीव्ड CI, और इस फॉर्म में ये किस तरह काम करेगा, रिप्रेसर की तरह, रिप्रेसर। और किसी भी तरह का SH टारगेटेड जीन का रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नो रेस्पॉन्स, किसी भी तरह का रेस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है इस केस में। ठीक है, क्लीव्ड फॉर्म में। तो ये था आप लोगों का क्यूबिटस SHH सिग्नलिंग के बारे में, ड्रोसोफिला में किस तरह से हो रहा है। और SHH के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका सोनिक हेजहॉग जो कि हम लोगों ने यहाँ देख लिया है। तो ये पूरा पाथवे था SHH सिग्नलिंग का या फिर HH सिग्नलिंग का। तो ओवरऑल यही पूरा पाथवे इस तरह से होता है। और ह्यूमंस या फिर वर्टिब्रेट्स के केस में, वर्टिब्रेट्स के केस में जो आप लोगों का ये क्यूबिटस इंटरप्टस प्रोटीन फंक्शन कर रहा था, इसका होमोलॉगस हो जाता है कौन सा प्रोटीन, ग्लीआई प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ग्लीआई प्रोटीन। किस केस में, प्रोटीन वर्टिब्रेट्स के केस में। ठीक है, ये की वर्टिब्रेट्स में, तो वर्टिब्रेट्स के केस में ये ग्लियाई प्रोटीन फंक्शन करता है क्यूबिटस इंटरप्टस की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबिटस इंटरप्टस जो CI है उसकी जगह आपका ग्लियाई होने वाला है। ठीक है, और 3 टाइप्स के कौन कौन से, HH
प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, वो है आप लोगों का सबसे पहला सोनिक हेजहॉग जो कि हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद आप लोगों का आता है इंडियन हेजहॉग, और तीसरा है डेजर्ट हेजहॉग। ठीक है, ये 3 आप लोगों का जो मॉलिक्यूल है ये डिस्कवर्ड हो चुका है। और हेजहॉग का एक और खास बात है वो ये है कि इनमें मॉडिफिकेशन होता है। जो ये आप लोगों का SHH है, ठीक है, इसे एक्टिवेट कराने के लिए, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करे, इसके लिए इसमें मॉडिफिकेशन होता है लिपिड का। ठीक है, इसमें एडिशन होता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का और पालमेटालिक एसिड का। ठीक है, तो ये था ओवरऑल किसके बारे में, ये था ओवरऑल हम लोगों का SHH सिग्नलिंग, सोनिक हेजॉग सिग्नलिंग के बारे में। होप ये क्विक रिवीजन सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और रिवीजन आप लोगों के लिए यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट सिग्नलिंग पाथवे के साथ। तब तक